Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous talk, in our previous lecture, we covered the Unit 13 Lesson 1 and we also go through to its text. हमने text भी पढ़ा था and come to know about the different vocabulary भी हमें बहुत सारी जो parts of buildings थे उनकी vocabulary के बारे में भी हमें information मिली. And today we are going to solve the exercise of this lesson, Unit 13 Lesson 1. Unit 13 Lesson 1 में हमने यहाँ तक reading की थी and today we have the exercise. अब हमने पढ़ा था text में we have the information that United Kingdom, उसमें कितने countries आ रहे थे? United countries में आ रहे थे 4 countries. There are 4 countries within the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो बॉक्सेस आ रहे हैं इसमें हमें लिखना है. पहले तो हमारे सीरीज़ में लिखा गया है कंट्री नेम्स, जो कंट्री के डिफरेंट नेम्स हैं वो लिखे गए हैं. और उसके बाद जो जिस कंट्री के जो पीपल होंगे, मीन्स द कंट्री विच दे बिलोंग. फॉर एग्जांपल जो इंग्लैंड में होते हैं वहाँ उसको कहते हैं हम इंग्लिश पीपल. And the people who are living in the Wales, we are considering them as Welsh people. The people who are living in Scotland, we refer them as Scots. And the people who are living in Northern Ireland, we consider them or refer them as the Irish people. और जो लैंग्वेज वो बोलते हैं यहाँ पे हमें लैंग्वेज उनकी लिखनी है. फॉर एग्जांपल जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं वो इंग्लिश कहलाते हैं, द इंग्लिश पीपल. और लैंग्वेज वो कौन सी बोलते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. और जो वेल्स में पीपल रहते हैं उनको हम किस तरीके से बोलते हैं? द वेल्श पीपल. एंड द लैंग्वेज दे यूज़ द वेल्श लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज. 2 लैंग्वेज बोलते हैं, वेल्श लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज. अब स्कॉटलैंड में जो पीपल रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द स्कॉट्स. एंड द लैंग्वेज दे यूज़ आर कंसिडर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड गैलिक. एंड लास्ट वन इज़ नॉर्थर्न आयरलैंड. नॉर्थर्न आयरलैंड में जो पीपल रहते हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन नॉर्थर्न आयरलैंड आर कंसिडर्ड द आयरिश पीपल and the language they are using is considered the English language. उसके बाद लास्ट आ रहा है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. अब उसमें कंट्री का नेम लिखा गया है और जो पीपल वहाँ पे होते हैं आयरलैंड के वो आयरिश पीपल कहलाते हैं. एंड लैंग्वेज वो 2 बोलते हैं, दे स्पीक एंड यूज़ 2 लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड आयरिश लैंग्वेज. नाउ द होमवर्क फॉर यू पीपल इज़ दैट, आपके लिए जो होमवर्क है वो आप जो पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल आप टावर को यूज़ करेंगे, डोम को यूज़ करेंगे, गेटवे को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल मिसाल बता रहा हूँ, द डोम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. डोम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. शाह अब्दुल लतीफ़ का ये मज़ार का जो डोम है वो क्या है? खूबसूरत है. तो इस तरीके से आप ये जो 7-8 मतलब पार्ट्स दिए गए हैं आपके पिक्स में वो आप अपने सेंटेंसेस में खुद यूज़ करेंगे. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.